नमस्कार। आज हम जानेंगे महर्षि वाल्मीकि की जीवन कहानी। प्रारंभिक जीवन। किंवदंती के अनुसार महर्षि वाल्मीकि का नाम पहले रत्नाकर था, जो कि लोगों को लूटकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। एक दिन नारद मुनि ब्रह्मांड का परिभ्रमण करते हुए उस जंगल में आ पहुंचे जहां उनकी भेंट रत्नाकर से हुई। जब रत्नाकर ने उन्हें लूटना चाहा तो उन्होंने रत्नाकर से पूछा कि यह काम तुम किस लिए करते हो। तब रत्नाकर ने जवाब दिया कि अपने परिवार के भरण पोषण के लिए। नारद ने फिर प्रश्न किया कि इस काम के फलस्वरूप जो पाप तुम्हें होगा, क्या उसका दंड भुगतने में तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारा साथ देंगे। नारद मुनि के प्रश्न का जवाब जानने के लिए रत्नाकर अपने घर गए। परिवार वालों से पूछा कि मेरे द्वारा किए गए काम के फलस्वरूप मिलने वाले पाप के दंड में क्या तुम मेरा साथ दोगे। रत्नाकर की बात सुनकर सभी परिवारजनों ने साफ मना कर दिया। रत्नाकर ने वापस आकर यह बात नारद मुनि को बताई। तब नारद मुनि ने कहा कि जिन लोगों के लिए तुम बुरे काम करते हो, यदि वे ही तुम्हारे पाप में भागीदार नहीं बनना चाहते तो फिर क्यों तुम यह पाप कर्म करते हो। नारद मुनि की बात सुनकर रत्नाकर की आंखें सही मायने में खुल गई। अपने उद्धार के उपाय पूछने पर नारद मुनि ने इन्हें राम नाम का जाप करने के लिए कहा, परंतु उन्हें यह नाम का उच्चारण कठिन लगता था, तो नारद जी ने उन्हें मरा शब्द का जाप करने को कहा, जो कि राम नाम का उल्टा शब्द है और जिसे बार बार बोलने से राम नाम का उच्चारण होता है। दिन महीने में और महीने सालों में बदल गए। इतने कठोर तप के बाद उनके पूरे शरीर पर चींटियों ने बांबी बना ली। इसी वजह से इनका नाम ऋषि वाल्मीकि पड़ा और यह जैसे इनका नया जन्म था। संस्कृत साहित्य का पहला श्लोक। एक दिन महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी में स्नान करने जा रहे थे, तभी उनकी नज़र क्रौंच पक्षी के जोड़े पर पड़ी। पक्षियों को प्रसन्न देखकर वाल्मीकि ऋषि को बहुत प्रसन्नता हुई। अचानक एक बाण लगने से नर पक्षी वहीं मर गया। दुख से भरकर उसी क्षण उसकी साथी पीड़ा से चीख उठी और सदमे में मर गई। यह दयनीय दृश्य देखकर वाल्मीकि का हृदय पिघल गया। शिकारी को देख महर्षि को अत्यंत क्रोध आया और वे चिल्ला उठे, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाः यत्क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम, जिसका अर्थ है अनंत काल के दीर्घ वर्षों तक तुम्हें विश्राम नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने प्रेम और अनभिज्ञता में एक पक्षी को मार डाला है। महर्षि वाल्मीकि के क्रोध और शोक से स्वतः स्फूर्त रूप से उभरे हुए इस दोहे को संस्कृत साहित्य का पहला श्लोक माना जाता है। दुनिया में पहली बार अनुष्टुप छंद की रचना हुई। महाकाव्य रामायण की रचना। ऋषि वाल्मीकि ने नारद मुनि से पूछा कि वर्तमान काल में कोई आदर्श चरित्र है जिनका जीवन संपूर्ण मानव जाति के लिए अनुसरणीय हो। तब उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन का वर्णन किया। संस्कृत साहित्य का पहला काव्य या आदि काव्य रामायण का इतिहास उन्होंने ब्रह्मा जी के कहने पर अनुष्टुप छंद में लिखा, इसलिए उन्हें आदि कवि के नाम से भी जाना जाता है। रामायण में महर्षि वाल्मीकि की भूमिका। रामायण के अंतिम कांड यानी कि उत्तर कांड में महर्षि वाल्मीकि की भूमिका प्रत्यक्ष की गई है, जिनमें प्रभु श्री राम के सीता माता का त्याग करने के बाद माता सीता कई सालों तक महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही रही थी। यहीं पर उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया। यहीं पर उन्हें वन देवी के नाम से जाना गया। महर्षि वाल्मीकि ने लव कुश को दूसरी शिक्षा के साथ साथ संपूर्ण रामायण का पाठ भी पढ़ाया। लव और कुश वाल्मीकि ऋषि के पहले शिष्य थे जिन्हें उन्होंने रामायण पढ़ाई थी। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि स, जिसका अर्थ है कि दुर्जन भी अगर भगवान के रास्ते पर चलने लगे तो वो भी ऋषि हो सकते हैं।